जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी के फेलो स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज की लैब ले रहे हैं। आई थिंक ये फॉल सेमेस्टर 2020 में जो कि ऑनलाइन हो रहा है और ब्लैक बोर्ड उसमें यूज़ हो रहा है सॉफ्टवेयर। तो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि डोस बॉक्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसको असेंबली फोल्डर के साथ सेटअप कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है। तो ये वीडियो बेसिकली उसके लिए है। तो अगर आप वो कोर्स ले रहे हैं तो अपने कोर्सेज में जाके आपको अपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज का जो कोर्स है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसमें फिर आप जब लेक्चर्स में आएंगे तो लेक्चर्स में आपको ये विंडो या मतलब कंटेंट दिखेंगे डाउनलोड के लिए। तो सबसे पहले आपको ये डॉक्स बॉक्स का जो सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का पॉप आ जाएगा, तो आप डाउनलोड कर लें। मैंने स्टार्ट डाउनलोड कर दिया है। फिर आप बैक जाएँ, बैक जाने के बाद असेंबली फ़ोल्डर को डाउनलोड करें। असेंबली फ़ोल्डर को डाउनलोड करने के बाद इसको क्लोज़ करूँ। असेंबली फ़ोल्डर को डाउनलोड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आपके पास जैसे ही डाउनलोड हो जाएंगी तो जैसे ये रहा, ये मेरे पास दोनों फाइल डाउनलोड होगी। पर अगर आप यहाँ पे जैसे फाइल देख रहे हैं, यहाँ पे ये लोगो सा बना आ रहा है, मेरे पास एक इमेज आ रही है बुक्स की। अगर आपके पास ये नहीं आ रही तो आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का विनरार, तो मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे डाउनलोड करेंगे। विनरार सर्च करें सिंपल, और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें। ये तो बहुत कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए। आप सिंपल डाउनलोड कर लें यहाँ से जाके। इंटरनेट बहुत स्लो हो रहा है। तो यहाँ से आप अपने सिस्टम के हिसाब से जो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका 64 बिट है 32 बिट है, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे माई कंप्यूटर पे आके दिस पीसी पे आके राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे जाएं, तो यहाँ पे देखें आपके पास लिखा होगा सिस्टम टाइप 64 बिट। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे विंडोर को डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो जैसे मेरे पास 64 बिट है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। यहाँ पे पॉपअप आ जाएगी आपके पास डाउनलोड के बाद। स्टार्ट करें, डाउनलोड हो जाएगा ये। फिर आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए सिंपल स्टेप्स हैं। ओपन करें, यस, इंस्टॉल एंड ओके। तो जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो आपकी जो मतलब आपने जो पहले दोनों फाइल्स डाउनलोड की थी उसकी ये मतलब चेंज हो जाएगी। ये देखें अभी मैंने अब अपडेट किया है विंडोर को, तो ये देखें अब चेंज हो गया है मेरे यहाँ पे आइकन। तो जब आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें, ठीक है। इन दोनों फाइल्स को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर, ये दोनों एक्सट्रैक्ट हो गई। अब यहाँ पे आप डॉक्स बॉक्स में जाएंगे फोल्डर में और डॉक्स बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे। इस पर डबल क्लिक करके फिर यहाँ पे अगर आपके पास विंडो आ रही होगी येस और नो की, इसको येस करें। येस करने के बाद आपके पास ये खुल जाएगा, इसको इंस्टॉल करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें एंड इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद ये इंस्टॉल हो गया, इसको क्लोज कर दें। एंड देन अगर अब आपको असेंबली जैसे आपने जैसे सर ने बताया है कि ये जो असेंबली फ़ोल्डर है इसको हमें रखना है सी ड्राइव के अलावा किसी भी ड्राइव में। तो देखें अगर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल राइट क्लिक करके, या तो आप कॉपी कर लें, ठीक है, या कंट्रोल सी दबा दें इसको सेलेक्ट करके। अच्छा, अब देखें मैं जिस पीसी में गया हूँ मेरे पास एक 3 ड्राइव्स हैं यहाँ पे, सी डी और ई। तो सर ने कहा सी में तो डॉस बॉस डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुआ है, तो आपको ये सी में नहीं रखना असेंबली का फोल्डर, या आपको किसी भी डी में या ई में रखना है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पीसी है जिसमें सिर्फ एक ही ड्राइव है तो आप उसको मतलब कैसे रखेंगे अलग। तो उसके लिए आप सिंपली ये कर सकते हैं कि ड्राइव ड्राइव सर्च करें। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है या जो भी है, आप यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड ड्राइव पार्टीशन पे क्लिक करें, तो आपके पास यहाँ पे डिस्क पार्टीशन खुल जाएगा। वो अगर 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 आपके पास विंडोज़ 10 नहीं है तो भी आप डिस्क पार्टीशन सर्च करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, या डिस्क मैनेजमेंट जो भी है, ठीक है। तो जब आपके पास ये विंडो खुल जाएगी तो आपके पास यहाँ पे ए की जैसी सी पार्टीशन है, यहाँ पे सी शुरू हो रहा होगा, तो आप सी पे राइट क्लिक करें और इसको यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम जैसे ही
शेयरिंग वॉल्यूम पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आप एक नई पार्टीशन बना लें, ठीक है। तो नई पार्टीशन के यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन आ जाएगा, आप शेयरिंग करें, ठीक है। शेयरिंग करने के बाद ये आपको एक पार्टीशन बना देगा, जो कि अभी हम देखते हैं। शायद इसने बना दिया है पर अभी ये हैंग हुआ हुआ है। अच्छा, ये देखें तो ये अब ब्लैक कलर का जो आया है ये अनलॉकेड स्पेस जैसा आ रहा है, इसने पार्टीशन मुझे बना के दे दिया, पर इसको पार्टीशन बनाने के लिए हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब इस पर राइट क्लिक करेंगे फिर सॉरी, जी सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी एक। अच्छा, तो मैं यहाँ आपको बता रहा था कि इसको जब आप मतलब शेयरिंग कर लिया होगा आपने, तो आपके पास ये अनलॉकेड स्पेस आ जाएगा और ये ब्लैक कलर में शो हो रहा होगा। तो इसको आप पार्टीशन बनाने के लिए इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पे ये आपसे पूछा है कि आपको असाइन क्या करना है। तो अगर आपके पास एक सी ड्राइव था सिंपल, तो आपके पास यहाँ पे डी ऑप्शन आ रहा होगा, पर मेरे पास ऑलरेडी डी और ई बना हुआ है, तो इसलिए मुझे ये एफ़ का ऑप्शन दे रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे एफ़ रहने देता हूँ, इसको नेक्स्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें मेरे पास एक न्यू मतलब जो ड्राइव है वो बन गई है। तो इसमें आप वो सिंपली यहाँ पे वो फोल्डर पेस्ट कर सकते हैं जो मैंने पहले कॉपी किया हुआ था, जो हमने डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट किया था, उस फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो अभी हमारे पास दोनों सेटअप हो गए, इंस्टॉल डोस वोस इंस्टॉल भी हो गया, असेंबली का फोल्डर हमने सेटअप भी कर लिया। तो अब उसको यूज़ कैसे करना है? यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे जैसे इंस्टॉल में आप आए होंगे या आप अपने डेस्कटॉप पे चले जाएँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे यहाँ पे आइकन आ रहा होगा, इसको डॉक्स बॉक्स को ओपन करेंगे। डॉक्स बॉक्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक वर्चुअल ड्राइव बनानी पड़ेगी जो सर ने बताया है। तो वर्चुअल ड्राइव बनाने के लिए आपको ये करना है कि आप यहाँ पे माउंट पी और फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि आपको मतलब किस फ़ोल्डर पे वो बनाना है। तो यहाँ पे आप सर ने जैसे आपको बताया था कि असेंबली फ़ोल्डर का हमें पाथ देना पड़ेगा। तो उसका पाथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम दिस पीसी में जाएँ, दिस पीसी हमारे पास ये एफ़ ड्राइव के अंदर है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि एफ़ ड्राइव के अंदर जाओ और फिर वहाँ पे एक स्लैश, और स्लैश के अंदर हमारे पास एक असेंबली का फ़ोल्डर है, ठीक है। और उसको वर्चुअल ड्राइव में मतलब एक्सट्रैक्ट करा दो, ठीक है। ये हमारे पास वर्चुअल ड्राइव बन गई है। अब इस वर्चुअल ड्राइव को हमें एक्सेस करना है, तो उसको जैसे अभी हम यहाँ पे वर्चुअल ड्राइव इसने ऑलरेडी हमें बना के दी हुई जेड, तो हम जेड को यूज़ कर रहे हैं। तो अब जेड की जगह अब हमें अगर बी वर्चुअल ड्राइव को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे इसको बी लिख के और यहाँ पे कॉलन लगा देंगे, ठीक है। कॉलन लगाने के बाद इंटर करते हैं, तो इंटर में ये देखें जेड से बी चेंज हो गया है। तो अगर आप भी कोई विंडो नज़र नहीं आ रही तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप अब देख सकते हैं कि ये जेड से भी हो गया। तो अब इसको यूज़ करने के लिए सर ने हमें बताया था कि क्यू क्यू ऐसे कुछ लिखना है। तो आपको कोई इशू, आपको कोई कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो जो सर ने बताया था वो फाइल जो है ऑलरेडी असेंबली फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। आपको मैं दिखा देता हूँ, असेंबली में जाएं, असेंबली के बाद ये देखें क्यू क्यू डॉट एस एम, क्यू क्यू डॉट एस एम क्यू, ये देखें, ये वेट, ये देखें मेरे पहले दिख नहीं रही थी, पर ये जो फाइल है इसको आप राइट क्लिक करें, ओपन विथ, और फिर नोट पैड पे ओपन कर लें। जो आपको सर फाइल दिखा रहे थे वो ये, तो आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें पता चल गया ये फाइल हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम इसको करते हैं कि सॉरी, ये मेरे पास पता नहीं क्या हो गया, सॉरी, इसको रीओपन कर लेते हैं, ओपन कर देता हूँ और हाँ से अब हम देखते हैं। तो मैं अपने रेफरेंस के लिए वो फाइल भी खोल लेता हूँ जो सर ने हमें दी है कि इसको यूज़ कैसे करना है। इकरा यूनिवर्सिटी एप एंड
इज़ द लेक्चर आई थिंक, जिसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है सर ने हमें। तो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पहले हमें माउंट करना है, तो माउंट पहले कर लेते हैं। ठीक है, माउंट बी, और फिर हमें पता है हमारा ये एफ के अंदर है असेंबली फोल्डर, असेंबली। ठीक है, ये हमने माउंट कर लिया। अब इसको हमें यूज़ करना है, बी डॉट सेमी कॉलन लगा दिया, इंटर किया। अच्छा, अब इसके बाद हमें ये करना है कि NASM लिखना है। ठीक है, सॉरी मैंने शायद एम लिख दिया, NASM। और फिर ABC.ASM जो लिखा हुआ है इसको हमें चेंज करना है QQ.ASM, क्योंकि हमारे पास फोल्डर में वही फाइल है असेंबली वाले फोल्डर में। उसके बाद हमें यहाँ पे डैश लगाना है, फिर ओ लिखना है, या हाँ ओ। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे Q1.com लिखना है। ठीक है, क्योंकि आई थिंक सर ने हमें Q1 ही बताया था, तो मैं आपको भी Q1 ही बता रहा हूँ, वरना यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे हम। मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये फाइल भी ऑलरेडी इसमें है, इस फोल्डर में, ये देखें Q1.com। पर हमें एक सर नई तरीका बताया, तो इसी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इस Q1.com को ये कंप्लीट कर ले हमने कमांड, इसको एंटर करें। इंटर करने के बाद ये इंटर कमांड चल गई है। अब इसके बाद हमें करना है AFD, और फिर Q1.com। यहाँ पे जैसे कि ABC लिखा हुआ है, तो हमने Q1 की फाइल बनाई है, तो Q1 ही लिखेंगे .com। अच्छा, अब इसको इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद ही आपके पास इस तरीके से ये खुल जाएगा। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो सर ने सिंपल बताया था कि ये जो पार्ट्स हैं, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, आपको यहाँ पे मेरा माउस नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको दोबारा छोटा करके समझा देता हूँ पहले आपको स्क्रीन को, कि ये जो AX BS CS DX, ये जो यहाँ पे सारे पार्ट्स हैं और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको कहते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, और ये कुछ जनरल रजिस्टर्स हैं, कुछ जनरल मतलब डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स हैं। यहाँ पे सर ने इसमें बताया हुआ भी है, क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशंस में, कि देखें कुछ जनरल रजिस्टर्स हैं, कुछ कंट्रोल रजिस्टर्स हैं, एंड सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। और फिर वो जनरल रजिस्टर्स भी डिवाइड हुए हैं, डेटा रजिस्टर्स, पॉइंटर रजिस्टर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्स। तो मुझे भी इतना अभी कुछ खास पता नहीं है, पर ये मुझे पता है कि जो चार जो हैं ये डेटा रजिस्टर्स हैं, और ये जो आईपी वाला है 0100 लिख के आगे लिखा हुआ है, ये शायद पॉइंटर रजिस्टर है। ठीक है, तो ये रजिस्टर्स हैं, और ये जो हैं ये मेमोरी है। ये जो आपके पास यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है, और ये DS जो लिखा आ रहा है, ये मेमोरी है। और ये दूसरी मेमोरी, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये 8 बिट वाली मेमोरी है, और ये जो है ये 16 बिट वाली मेमोरी है। तो यहाँ पे सर ने हमें प्रेजेंटेशन में बताया हुआ भी है कि डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी हैं, किसी में कुछ ज़्यादा बिट्स होते हैं, किसी में कम होते हैं। जी गाइस, तो अज़ान हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। तो हम किधर थे? अच्छा जी, मैं आपको ये रजिस्टर्स का समझा रहा था, और ये मैंने बता दिया था कि ये मेमोरी की मतलब स्पेसेस है हमारे पास दो। तो अब इसको यूज़ कैसे करता है, तो ये जो हैं आपके पास शो हो रहे हैं, ये सर ने आपको बताया था कि जो हमने फाइल लोड की थी QQ.ASM की, ये उसमें हमने जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे वो यहाँ पर लोड हो गई हैं। पर अब हम इसको यूज़ कैसे करना है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें स्टेप 1 स्टेप लिखा हुआ है, 2 प्रोक स्टेप लिखा हुआ है, 3 रिट्रीव लिखा हुआ है, 4 हेल्प ऑन लिखा हुआ है, एंड BR की एंड वगैरह वगैरह। तो सिंपल सबसे बेसिक जो है वो अप डाउन एंड मतलब 7 अप लिखा हुआ है, 8 डाउन लिखा हुआ है, 9 लेफ़्ट लिखा हुआ है, एंड 10 राइट लिखा हुआ है। तो इसका जो मतलब है कि अगर आप F7 दबाएंगे, जैसे F7 दबाता हूँ, तो मैं देखें मूव हो रहा है मेरा कर्सर, कभी इस विंडो में आ रहा है, कभी उस विंडो में आ रहा है, कभी इस विंडो में आ रहा है। तो ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपको अपना कर्सर को मूव करना है, आपको कोई और काम करना है, किसी मेमोरी स्लॉट में जाके चेंजिंग करनी है, तो आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो जो हमारा जो मेन जो हमारा काम करने का एरिया है वो ये CMD वाला ही है, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है। तो अगर आपको कुछ और काम करना है, तो आप F7 दबा के टॉप टू बॉटम आप बार बार चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं F8 दबाऊँ तो उसका भी यही काम है, पर उसका बस उलट होता है, वो नीचे से ऊपर वापस जाता रहता है। ये देखें, मैं नीचे से ऊपर वापस जा रहा हूँ, पर अगर F7 दबाऊँ तो ऊपर से नीचे आता है ये। ठीक है, अच्छा जी,
इससे इसी तरह जैसे F9 और F10 है वो लेफ़्ट राइट मूव कराने के लिए कर्सर को F9 दबाऊं तो मैं राइट में जा रहा हूँ, F10 दबाऊं तो मैं वापस CMD में आ रहा हूँ, और F10 दबाऊं तो ये उसका मतलब बिल्कुल लट कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, तो इसी बार बार लेफ़्ट राइट ही करता रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सबसे मेन जो है की है वो है F2। F2 से होता क्या है कि हमारा जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हमने दी हैं एक एक लाइन पे, तो एग्जीक्यूट कराने के लिए F2 हम यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर आप देखें, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको फुल शो हो रहा होगा। F2 से अगर मैं F2 दबाता हूँ तो हमारी जो पहली लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और वो है हमारी मूव की लाइन। और इसमें हम मूव करा रहे हैं 5 को रजिस्टर 1 में जो है AX। अगर मैं यहाँ पे X2 करते हैं तो अगर हमारी रजिस्टर की आप X की पहले वैल्यू चेक करें, वहाँ पे 4 ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब भी वहाँ पे कुछ भी स्टोर नहीं है। तो मैं F2 दबाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे 5 स्टोर हो गया, और हमारी जो अब करेंट जो लाइन पे अब आ गए हैं वो है सेकंड लाइन। तो ये जो वाइट हाईलाइट जो लाइन हो रही है, इसका मतलब है कि अब हम ये लाइन एग्जीक्यूट हो ही गया अगर हम F2 दबाएंगे तो। ठीक है, उसके बाद जो C है, मैं इसकी हैश वैल्यू भूल गया हूँ, शायद सर ने 15 बताई थी। रुकें चेक कर लेते हैं। 17 इन हेक्साडेसिमल, चलिए 15, सॉरी। शायद सर ने 15 यहाँ पे हमें करके बताया था। चलें जो भी है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ याद नहीं है, पर इसका जो मेन पर्पस यही है कि अगर आप F2 दबाते रहेंगे तो हमारी जो, अच्छा रुकिए मुझे एक चीज़ याद आई है, हम चेक कर लेते हैं कोड में जाके। जो सर ने हमें असेंबली का कोड दिया था उसमें तो लिखा होगा साहब कि ये क्या नंबर था। अच्छा जी, इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है 12, सही, ठीक है। तो सर सर ने हमें इसमें 12 स्टोर करा रहे हैं रजिस्टर 2 में। 12 और अच्छा, रजिस्टर 2 में अब हम F2 दबाएंगे तो रजिस्टर 2 में जो होगा वो 12 स्टोर हो जाएगा, जो कि नाम है इसका रजिस्टर का BX। ठीक है, अब देखें C, हेक्साडेसिमल में 12 को ही C बोल रहे हैं। ठीक है, ये स्टोर हो गया है। अच्छा, ये जो हमारा IP वाला है, ये रजिस्टर जो बता रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी हम कौन से रजिस्टर पे हैं। तो अब जो हम एग्जीक्यूट लाइन करेंगे वो कौन से रजिस्टर पे अप्लाई होगी, जो रजिस्टर पे अप्लाई होगी या कौन से एड्रेस पे अप्लाई होगी, सॉरी। ठीक है, तो अब हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो है एडिशन का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ADD लिखा हुआ है, और उसकी एडिशन किस किस चीज़ की हो रही है, AX और BX। इसका मतलब है कि AX के रजिस्टर में जो वैल्यू है और BX के रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर है, उन दोनों को एडिशन करके और वो स्टोर करा देते हैं हम A में। ठीक है, तो अब हम इसको F2 दबा के देखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो जी देखें, ये हमने दोनों वैल्यू AX और BX की जो हमने एडिशन की है वो स्टोर हो गई है हमारे AX के रजिस्टर में। तो इसको आगे करते हैं। अब हमारे पास है मूव ऑपरेशन। तो मूव ऑपरेशन में ये लिखा हुआ है कि हम BH का जो रजिस्टर है उसमें वो E की वैल्यू जो है वो स्टोर करा देते हैं। तो अब E क्या है इसको चेक कर लेते हैं सर्किट पोर्ट से, कि जब हमने इसको, ये वाली हमारी एग्जीक्यूट हो गई ये लाइन, अब हम ये देख रहे हैं। तो अब हमने ये करना है कि बी में हमें अ, अ, मतलब स्टोर कराना है 14 को। तो इसका मतलब जो हमारे पास बी में पहले 12 वैल्यू थी वो हो जाएगी रिप्लेस। तो अब हम देख लेते हैं कि रिप्लेस कैसे हो रही है। अब F2 को दबाते हैं तो ये देखें रिप्लेस हो गई बी की वैल्यू। तो अभी ये बोल रहे हैं, अब जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वो बोल रही है कि सब्ट्रैक्ट करना है हमें AX की वैल्यू से BX को। तो हमारे पास अब AX में है, हमारे पास वैल्यू जो है वो है 11 आई थिंक। तो 11 में से अगर 14 हम माइनस कर देंगे, नहीं 11 तो नहीं, BX 3 और 12 13 14 15 17, अच्छा 18 थी। तो 18 में से अब हम माइनस करेंगे 14 को, तो यहाँ पे हमारे पास 3 बचे।
-14 ठीक है चलिए 14 18 था या 17 था। अच्छा हाँ 17 था सॉरी 17 ठीक है हाँ जो 11 शो करा रहा है इसका मतलब यहाँ पे 17 था। तो अगर हम 17 को माइनस उससे करेंगे 14 से हमारे पास आ जाएगा 3 ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 3 स्टोर होता है या नहीं इसको। अच्छा अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको बार बार बड़ी या छोटी कैसे कर रहा हूँ तो वो मैं दबा रहा हूँ एल्ट या एल्ट और इंटर एक को एक साथ तो उससे मिनिमाइज और फुल स्क्रीन पे जाता है ठीक है। तो उसके बाद अब हम देख लेते हैं जब हम इसको सब्ट्रैक्ट वाली कमांड जो है लाइन जो है उसको एग्जीक्यूट कराते हैं F2 से तो क्या होता है। तो इसने हमारे पास देखें 3 स्टोर करा दिया है AX वाले रजिस्टर में। तो इसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन है वो कह रही है कि हमें AX पे 4C00 स्टोर कराना है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे प्रोग्राम को बोल रहे हैं कि आप प्रोग्राम टर्मिनेट कर दो क्योंकि हमें सर ने हमें ये बताया था कि इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे नोटपैड पे देख लेते हैं कि ये देखें टर्मिनेट प्रोग्राम। अच्छा ये जो सर ने 2 लाइन बीच पहले ऊपर लिखी हुई है और फिर यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है आप सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रही है और ये कंप्यूटर कैसे समझ रही है। तो बिल्कुल इंग्लिश है जो हमें समझ आ रही है। तो ये जो यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है ना इसका मतलब है ये कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम कंप्यूटर को बता रहे हैं इस लाइन को आपको एग्जीक्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं ये सिर्फ हमारे ह्यूमन के लिए रीडेबल के लिए मतलब हमने कमेंट दिया हुआ है एक। आपने अगर पिछली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको कमेंट्स का पता होगा कि हर प्रोग्राम में हम कमेंट्स दे सकते हैं। तो इसमें भी ये कमेंट देने का एक तरीका है उसका एक सिंटेक्स है। तो ये जो हम वैल्यू स्टोर कराएंगे अब ये जो सर ने लिखी हुई है 4C00 इससे प्रोग्राम जो होगा वो हमें टर्मिनेट हो जाएगा ठीक है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं F2 मैंने दबाया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है मतलब टर्मिनेट हो गया है पर उसको पूरी तरह टर्मिनेट करने के लिए हमें ये आखिरी में एक ये कमांड देनी पड़ती है INT और फिर 0x21। तो इसको भी एग्जीक्यूट करा लेते हैं तो F2 ये देखें अब हमारा प्रोग्राम फुली मतलब टर्मिनेट हो गया है। तो सर ने हमें सिखाया था इसको क्विट कैसे करते हैं। क्विट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना बस सिंपल QUIT क्विट लिखेंगे और इंटर करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम क्विट हो जाएगा ठीक है। अच्छा इस प्रोग्राम को मैं आपको कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने भी मुझे तो खुद से नहीं पता बस मैंने सर की जो फाइल हमें सर ने दी है मैंने वहाँ से ही सीखी है ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए भी ये ये जो सर ने हमें AFD ट्यूटोरियल जो हमें फाइल प्रोवाइड की है ये सारी चीज़ें इसमें ही बताई हुई हैं कि आपको ये कैसे करना है कैसे करना है कैसे करना है ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर मैं सिंपल AFD लिखूँ और कुछ भी उसके आगे नहीं लिखूँ कमांड ठीक है Q1.com कुछ नहीं लिखूँ तो यहाँ पे मैं AFD लिखा और क्लिक ये ऐसे ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर ही खुल जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये हमें सिंपल सॉफ्टवेयर खोल देगा। तो ये देखें इसने हमारी लास्ट फाइल को ऑटोमेटिकली ओपन कर लिया है। उसको पता था हमने लास्ट फाइल में ये खोली थी तो उसने ऑटोमेटिकली वो ही ओपन कर दी। पर मिसाल अगर आपके पास कोई और फाइल है मिसाल मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ तो मैं अलग से खोल लेता हूँ ताकि बार बार मूव इन ना करना पड़े हमें साइड में रख लेते हैं। अच्छा असेंबली में जाके अब हमें पता है हमने पहले ये फाइल खोली थी क्योंकि हमने QQ.am से जनरेट करके हमने ये फाइल बनाई थी। तो अब हम यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी कोई न्यू फाइल बनाना चाह रहा हूँ उसकी कमांड बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पे नाम दे रहा हूँ QQ.2 ठीक है QQ.2 और उसको मैंने SM दे दिया। तो इसको खोलने के लिए पहले हमें इसको जनरेट करना पड़ेगा कॉम की फाइल में ताकि वो डॉस ओपन कर सके। तो इसको पहले वाइट करते हैं ठीक है। अब देखें मेरे पास यहाँ पे कोई Q1.com वाली कोई ऐसी फाइल नहीं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करके दिखा दूँ QQ2.com यहाँ पे ऐसी कोई भी फाइल नहीं नो आइटम्स मैच योर सर्च ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ
वापस जाते हैं हम इसमें। अब मैं यहाँ पे आपको जनरेट करके दिखाता हूँ ये फ़ाइल जनरेट कैसे होती है। तो अब जनरेट करने के लिए हमें ANSM लिखना पड़ेगा, जो जनरेट करता है हमारी असेंबली लैंग्वेज के कोड को डॉट कॉम के एग्जीक्यूटेबल फाइल में, ठीक है। ANSM लिखा हमने और फिर हम यहाँ पे अपना फाइल का नाम देंगे जिसमें हमने असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा हुआ है QQ2.ASM, और फिर हमने यहाँ पे ये डैश ओ लगाना है, ये एक आउटपुट की कमांड है। उसके बाद हमने फ़ाइल नेम देना है जो हम अपना नई फ़ाइल का नाम रखेंगे जो डॉट कॉम के एक्सटेंशन में होगी, QQ2.com, ठीक है। तो एंटर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये देखें QQ.com की फ़ाइल जनरेट हो गई है। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें दो तरीके हैं, या तो आप AFD QQ.2.com लिख दें डायरेक्ट, तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। पर अगर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँ तो यहाँ पे आप सिंपली AFD लिखें, AFD के बाद ये आपके पास खुल जाएगा। अब इसको कंटिन्यू करें, इंटर दबा दें, कुछ भी की दबा दें, ठीक है। पर इससे देखें ये इसने हमारी लास्ट फाइल को ओपन इस बार नहीं किया, ठीक है। तो अब हमें फ़ाइल ओपन करने के लिए हम क्या करें, F3 जो है यहाँ पे F3 जब हम दबाएंगे, सॉरी F3 से, हाँ सॉरी मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, F3 F3 से नहीं हो रहा। अच्छा, इसको ओपन करने के लिए हम यहाँ पे L कमांड -L लिखेंगे, ठीक है। L के बाद हम यहाँ पे QQ2.com लिखेंगे। जनरेट नहीं हो रही है, बड़ा L लिख के देख लेते हैं। ओ सॉरी, वो क्योंकि मैंने दो नहीं लगाए, अब करके देख लेते हैं। नहीं, अभी तो नहीं हो रहा, तो छोटा L लगा के देख लेते हैं। मैंने स्पेस नहीं दिया, उफ, बहुत मुश्किल है। QQ.com, अननोन कमांड। चलें छोड़ें इसको, सिंपल या मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ कैसे करना है, ताकि आपको भी पता चल सके अगर आप कोई चीज़ नहीं हो रही तो उसको कैसे करना है। तो जी नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, ओपन। अच्छा सॉरी, मैं डैश लगा रहा था, वो डैश नहीं आएगी शायद। पहले तो बड़ा चेक कर लेते हैं हटा के। फाइल नॉट फाउंड, अच्छा मैंने डॉट डॉट नहीं लगाया, सॉरी, Q2 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट लगाया तो वो गायब हो गया। अच्छा, अब मैंने पूरा सही तरीके से लिख दिया जी। अब तो देखें आप, अब देख सकते हैं आप, ये वही इंस्ट्रक्शन जो हमारी पुरानी फाइल्स में थी वो ओपन हो चुकी है, क्योंकि मैंने वो सर की फाइल से ही कॉपी पेस्ट किया था। तो जब उसने उसको जनरेट की नई फाइल, वो भी वही इंस्ट्रक्शंस हैं सारी। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सर ने यहाँ पे पूरी फाइल दी हुई है इसको और समझने के लिए, अगर आपको और डिटेल में जाना है। बाकी और सर हमें बताएंगे आगे। अगर अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपनी ईमेल की लिंक दे दूंगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की वीडियो बनवानी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ ताकि दूसरों की हेल्प हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो अल्लाह हाफिज़।